लोगों को सुपर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाया जा रहा था, कैन और मे का प्रयोग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आइए हम लोग यूज ऑफ शुड पढ़ें, शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए हम ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीख रहे हैं। सबसे पहले जान लिए, हम यह सीख रहे हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो 3 नंबर का मॉडल्स है, वहां फिल इन द ब्लैंक्स आता है और इंग्लिश में आता है भरने के लिए, नहीं कि वहां लिखा रहेगा कि तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। वहां इंग्लिश में रहेगा। अब हम शुड भरेंगे, आउट टू भरेंगे, कैन भरेंगे, मे भरेंगे, तो हम ये समझेंगे कि प्रयोग किया कहाँ जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शुड का प्रयोग एडवाइस रहता है तब किया जाता है, याद रहे, ADVICE या SUGGESTION सजेशन। अगर सलाह दिया जाए तब, एडवाइस दिया जाए या सजेशन, सलाह या राय दिया जाता है, वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आप इंग्लिश में यदि लिखा हुआ हो तो आप उसका अर्थ करिए, व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस, एंड यू हैव टू थिंक। अब हम क्या लगाए उसमें, कैन या में। देखिएगा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। देखिए, हम किसी को बोल रहे हैं तुम्हें यह बात समझनी चाहिए, इसका मतलब कि सजेशन है, एडवाइस है, इसलिए यहां शुड लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यू शुड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड यह बात, दिस मैटर, MATTER। 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में यहां भरने के लिए आता है। ठीक है, मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई एम टीचिंग यू, है ना, वेयर शैल बी यूज शुड। ठीक है, हम कहां पे शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुम्हें यह बात समझनी चाहिए, यहां खाली रहेगा, ऐसे भरना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। यू अंडरस्टैंड दिस मैटर, आपको यह बात समझनी चाहिए, इसका मतलब कि कुछ समझा रहा है, सलाह दे रहा है, राय दे रहा है, अतः यहां पर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, आपको सुबह जागना चाहिए, मतलब कोई सीनियर व्यक्ति है, आपके मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार हो, टीचर हो, आप लेट तक सो रहे हैं तो क्या बोलते हैं, बेटा आपको सुबह जागना चाहिए। सजेशन है, राय है, एडवाइस है। तो इन दिस सेंटेंस वी विल यूज शुड। तो क्या लगेगा, बोलिए, आपको यू शुड, जागना का क्या होता है, गेट अप, और सुबह का होता है इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। देखिए, शुड के बाद भी वर्ब का पहला रूप, याद रहे, गेटअप माने जागना, अंडरस्टैंड माने समझना। ठीक है, देखिए यह राय था, आपको सुबह जागना चाहिए, यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब कि कोई हमको समझा रहा है, कोई राय दे रहा है, तो हम शुड का यहां भरने के लिए आता, फिल इन द ब्लैंक्स। और एक बात याद रहे, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं आप, जैसे यहाँ के ट्रांसलेशन बने, तो ट्रांसलेशन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जो आएगा 12th में भरने के लिए, 11th में, 10th में, कंपटीशन में, तो यहाँ भरने के लिए आता फिल इन द ब्लैंक्स। तो इंग्लिश से इंग्लिश समझना होगा। जैसे यहाँ देखिए, उसे समय पर विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे का क्या हो गया, पहले लिखेंगे ही, इसके बाद हो गया आपका शुड, और जाना के गो, कहीं जाता है टू का प्रयोग लगता है ना, ही शुड गो टू अ स्कूल, समय पर, इन टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यहां रहेगा भरने के लिए 3 ऑप्शन रहेगा, ABCD। एक में रहेगा शुड, एक रहेगा कैन, एक रहेगा मे, एक रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो आप अर्थ लगाइए यहां से, ही गो टू अ स्कूल इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोई राय दे रहा है, यू शुड गो टू अ स्कूल, ही शुड। तो यहाँ पे शुड। एक बात और याद रहे, आई, ही, सी, इट, नेम, बी, दे, सबके साथ शुड लगता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आई के साथ है क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, सबके साथ शुड ही लगता है। ही शुड गो टू अ स्कूल इन टाइम। उसे क्या देखिए, आप लोगों को, आप लोगों को, देखिए छूट गया था, आप लोगों को सर से बहस नहीं करना चाहिए।
आप लोगों को सर से बहस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि कोई माता पिता या कोई और सीनियर समझा रहे हैं अपने बेटा बेटी को कि बेटा तुम्हें सर से बहस नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट ए गुड मैटर बिकॉज सर इज ऑलवेज सीनियर। क्या देखिए, आप लोगों को सर से बहस नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। सबसे पहले शुड लगाएंगे, नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। बी शुड नॉट, आर्गू, ARGUE आरजू, और इसके साथ बीट का प्रयोग लगता है बीट सर। हमें सर से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ भरने के लिए होता तो लग रहा है कि नहीं भाई तो बहुत बढ़िया, बस सजेशन दे रहा है आदमी, कोई राय दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि हमें सर से बहस नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए, आप लोगों को सुबह टहलना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि राय है, परामर्श है, सलाह है? तो कैसे बनेगा बोलिए। सबसे पहले होगा यू, इसके बाद हो जाएगा आपको ए से शुड, और यू शुड वॉक मीन्स होता है टहलना, और इन द मॉर्निंग MORNING। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन हम 12th का आ रहे हैं यहाँ पे, या कोई लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो शुड का प्रयोग होगा। कोई आदमी शुड से, जैसे आपका शुड आ गया सेंटेंस में, तो आप समझिए कि वहां पर सलाह या राय दिया जा रहा है। जैसे आप लोगों को यह काम नहीं करना चाहिए, तो ट्रांसलेशन छोड़िए, पहले से बनाते हैं यू शुड नॉट डू दिस वर्क। कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है यू शुड नॉट डू दिस वर्क, इसका मतलब कि उसको सलाह दे रहा है, आपको यह काम नहीं करना चाहिए। तो ये शुड का प्रयोग होता है जहां एडवाइस और सलाह दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, है ना। ये आपको सेंटेंस की मदद से अब आपको शुड कहां भराएगा आपको पता चल गया होगा। ये टाइप नंबर 1 में रखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि शुड का प्रयोग कहां होता है, कहां किया जाता है। ठीक है, इसको पहले आप उतार लीजिए। चलिए आइए हम लोग अब शुड का दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं शुड हैव का प्रयोग। ठीक है, तो शुड का सिर्फ प्रयोग होता है जो वर्तमान में किया जाता है। आपको वहां जाना चाहिए, इसका मतलब कभी जाने के लिए बचा है, और आपको वहां जाना चाहिए था, इसका मतलब कि आप वहां भी नहीं गए, इसलिए इसको पास्ट फॉर्म भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक नेता होना चाहिए, इसका मतलब कि आप अभी बनने के लिए बाकी है नेता आपको। अब आपको एक नेता होना चाहिए था, इसका मतलब कि आप नेता नहीं हुए, यही आपको अंतर है इसमें। तो आइए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। देखिए चाहिए नहीं है, चाहिए था, पास्ट टेंस में चला गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शुड, यू शुड हैव गो वेंट गॉन देयर। इसका मतलब हो गया कि शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप गो वेंट गॉन। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, और तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। शुड लगेगा, इसका मतलब कि जाना बाकी है, और शुड हैव लगा, इसका मतलब कि आप पछता रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए था, कोई सजेशन दे रहा है लेकिन आप वो काम नहीं किए हैं। ये अंतर है। जैसे देखिए, आपको यह बात समझनी चाहिए थी, इसका मतलब कि आप वो बात नहीं समझे हैं। अब आपको यह बात समझनी चाहिए, इसका मतलब कि समझना आपको भी बाकी है। थोड़ा सा ढंग से सुन लीजिए और इसको रोक के लिखिए कॉपी पर आप लोग। आपको यह बात समझनी चाहिए थी, यू, इसके बाद में शुड, और सब में शुड लगेगा। एक बात और याद रखिए, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाने के बाद जब कॉपी चेक किए तो ये चीज देखे, कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ हैज होगा, नहीं। मोडाल्स के बाद, कैन के बाद, मे के बाद, शुड के बाद, है सबके बाद यहाँ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। माइंड में इसको आप ऑब्जर्व करिए। यू शुड क्या लगेगा, हैव, अंडरस्टूड, UNDERSTOOD, भी हो गया। यह बात, दिस मैटर, दिस MATTER, यू शुड हैव अंडरस्टूड दिस मैटर, आपको यह बात समझनी चाहिए थी। पछतावा है, कह रहा है कि तुम्हें सोमवार को यहां आना चाहिए था, इसका मतलब है कि वह सोमवार को नहीं आया है, यह पास्ट में चला गया। बनाइए, कैसे बनेगा, यू क्या लिखेंगे, शुड हैव कम, केम कम, कम हियर संडे को, देखिए ऑन मंडे, ऑन संडे, MONDAY। देखिए मंडे संडे के पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा यहाँ। देखिए तुम्हें गायक होना चाहिए, यू शुड बी अ सिंगर। आपको एक नेता होना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। आपको एक शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। लेकिन यह कह रहा है कि आपको एक गायक होना चाहिए था,
मतलब कि वह गायक नहीं हुआ। ये कैसे बनेगा सर? पहले ही लिखेंगे, इसके बाद शुड लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, और देखिए बी वाज बीन तीसरा रूप हो गया। ही शुड हैव बीन अ सिंगर, SINGER। देखिए यहां थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कैसे हुआ से। देखिए ही शुड हैव बीन अ सिंगर, बी का तीसरा रूप होता है बी वाज बीन। जैसे यहां देखिए गो का तीसरा रूप हो गो वेंट गॉन, अंडरस्टूड भी थी, इसी तरह से बी वाज बीन हुआ। ठीक है, देखिए आकृति को डॉक्टर होना चाहिए था, आकृति। ठीक है, आकृति सबके साथ शुड हैव लगेगा इसमें, और यहां भी बीन लगेगा क्योंकि होना है। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, DOCTOR, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था। और यही रहेगा कि आपको डॉक्टर होना चाहिए तो यू शुड बी अ डॉक्टर, यही है। देखिए ये था का पढ़ लिए, यही आपका शुड का प्रयोग है। जहां सजेशन दे, जहां एडवाइस दे, वहां शुड का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है वर्तमान में, एक होता है पास्ट में, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स आते रहता है। एक बात और याद रहे, अगर शुड हैव रहेगा उसके बाद हमेशा भी का त्रिरूप होगा, तीसरा रूप होगा, और सबके साथ शुड का ही प्रयोग होता है, और सब में इसमें हैव लगेगा, हैज कहीं ना लगाइएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको शुड का प्रयोग समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।